प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक कहानी, एक नई शुरुआत। इस कहानी में बात यह है कि एक बच्चा जो है बड़ा विद्रोही रहता है और उस पर हम यदि उपेक्षा का भाव रखें, दंड दें उसे, तो अपने स्वभाव में और भी उग्र हो जाएगा। इसके विपरीत हम उसे प्रोत्साहन दें और उस पर एक उत्तरदायित्व, एक कार्य सौंपें, तो सामान्य बच्चों की तरह वो दूसरों से भी अधिक और अच्छा कार्य कर सकता है। प्रोत्साहन पा करके और जो उत्तरदायित्व मिलती है, जो काम का भार हमको मिलता है, उससे जो है हमारे चरित्र पर उसका बड़ा व्यापक असर पड़ता है। तो ऐसा ही यहाँ पर एक सुधीर नाम का एक लड़का है और उसके चरित्र में भी वही बदलाव आता है, उस पर जो है जिम्मेदारी का भाव मिलता है। तो ये इस कहानी का सेंस रहेगा। आइए इस कविता का हम आनंद लें। श्रीकांत को जब कक्षा का मॉनिटर बनाया जाता है, मॉनिटर यानी कक्षा कप्तान, किसको? श्रीकांत को। क्योंकि कक्षा के 85% लड़कों ने उसके नाम का समर्थन किया है। वो बहुत ही चहेता लड़का है श्रीकांत, इसलिए उसको मॉनिटर बनाया जाता है। 85% लड़कों ने जो उसका नाम चुना था। तो जो क्लास टीचर है, कक्षा अध्यापक शर्मा जी ने यह घोषणा की तो सभी लड़के तालियां बजाने लगे। कक्षा में सिर्फ सुधीर ही ऐसा लड़का था जो तिरछी आंखों से श्रीकांत को घूर रहा था। अब यहाँ पर दो कैरेक्टर आ गए। एक तो श्रीकांत, जिसको हम देख पा रहे हैं कि वो कक्षा का मॉनिटर है, क्लास कैप्टन है। और एक लड़का है सुधीर, जो कि अभी फिलहाल श्रीकांत से वो तिरछी नजरों से देख रहा है, घूर रहा है। तो श्रीकांत ने उसकी ओर देखा तो उसने अकड़कर गर्दन दूसरी ओर घुमा ली। श्रीकांत मुस्कुरा पड़ा। उसे सुधीर से ऐसी व्यवहार की अपेक्षा थी। उसे इस शहर में आए 6 माह होने को थे। मतलब श्रीकांत जो है वो शहर में नया नया आया था, 6 माह हो चुके हैं। तो उसकी शरारत, उसकी शराफत और होशियारी से सभी लड़के प्रभावित थे। इसीलिए तो 85% लड़कों ने उनका नाम प्रोत्साहन किया है क्लास मॉनिटर के लिए। पढ़ाई में भी वो अच्छा था और सभी लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। एक सुधीर ही था जो उससे बात करने में अपनी हेठ ही समझता था। श्रीकांत को लगता है जैसे सुधीर मन ही मन उससे ईर्ष्या करता है। सुधीर हद दर्जे का घुसैल था, अक्खड़ था, शरारती था। यहाँ पर देखिए दोनों का करेक्टर देखिए, श्रीकांत का और सुधीर का। श्रीकांत कैसा है? श्रीकांत जो है एक शरीफ बच्चा है, होशियार है, पढ़ने में भी वो तेज है। लेकिन सुधीर क्या है? सुधीर एक नंबर का घुसैल है, गुस्सैल है। और उसमें जो है एक शरारती भाव है, शरारती भी है वो, अक्खड़ है उसमें। ये इसके जो है चरित्र हैं। श्रीकांत को लड़कों से पता चला था कि वह गलत सोहबत में भी पड़ गया है। गलत गलत सोहबत मतलब उसके जो दोस्त हैं, उसकी जो संगति है वो गलत लोगों की थी। तो सभी उससे बात करने में कतराते थे। कक्षा की लड़कियां तो उसकी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखती थीं। जब पीरियड खत्म हुआ तो श्रीकांत सुधीर के पास जाकर बोला, तुम्हें मेरा मॉनिटर बनना पसंद नहीं आया क्या? मॉनिटर बने हो, राजा नहीं। मॉनिटरी संभालनी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। और हाँ, मुझ पर रौब गांठने की कोशिश भी मत करना, वरना। ये बोलता है सुधीर श्रीकांत को। तो श्रीकांत को एक अप्रत्यक्ष सी धमकी देकर सुधीर वहां से चला जाता है। अब जाने के बाद क्या होता है आगे हम देखते हैं कि सुधीर का व्यवहार भी अजीब सा लगा श्रीकांत को। आखिर वह इस कदर बिगड़ क्यों गया है? अब वह 10वीं कक्षा में है, समझदार है, फिर गुंडों जैसी धमकियां क्यों देता है? कक्षा में उसने सुमेश से सुधीर के बारे में पूछा। अभी तीसरे लड़के का नाम आ रहा है सुमेश। सुमेश से पूछता है सुधीर के बारे में। तो सुमेश बोलता है कि शरारती तो खैर सुधीर बचपन से ही था,
लेकिन गलत संगत में भी पड़ गया। तब हम 8वीं कक्षा में थे। इसे सजा के रूप में पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर खड़ा रखा गया। उस घटना के बाद सब ने इससे बात करना कम कर दिया। सभी अध्यापक भी इसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ लड़का मानने लगे। और फिर तो सचमुच ही सुधीर बिगड़ता ही गया। अब तो जैसे पूरा दादा बन गया है। सुमेश की बात सुनकर श्रीकांत सोच में पड़ जाता है। सोच में डूब गया। उसे लगा सुधीर को गिरावट की इस हद तक पहुंचाने में शायद कक्षा के लड़के लड़कियां और अध्यापक जी सभी का हाथ है। यहाँ पर एक बात कोटेशन करने वाली ये है कि कक्षा के लड़के लड़कियां और अध्यापक सभी का हाथ है किसको गिराने में? सुधीर की गिरावट में। अब यहाँ पर जो श्रीकांत है वो ऐसा क्यों सोचता है कि सुधीर को गिरावट में इस हद तक पहुंचाने के लिए कक्षा के लड़के लड़कियां और अध्यापक का भी हाथ है? आप जरूर इसको कमेंट करके आप हमको लिखिए कि ऐसा क्यों उसने सोचा होगा। उसे सदा प्रताड़ना और डांट ही सुनने को मिली है। प्रार्थना के समय उसे पूरे स्कूल के सामने खड़ा रखा गया। शायद इस सार्वजनिक अपमान सभी लोगों के सामने अपमान। देखिए, अपमान करना हो तो अकेले में करना चाहिए और प्रशंसा करनी हो तो सार्वजनिक रूप से करनी चाहिए। लेकिन सार्वजनिक अपमान जब किसी को होती है तो वो सुधरने के बजाय और भी बिगड़ जाता है, और यहीं पर हुआ है ऐसा। तो सार्वजनिक अपमान ने ही उसका स्वभाव विद्रोही बना दिया है। अब अगर उसे जिम्मेदार लड़का मानकर काम सौंपे जाए, हर काम में उसका सहयोग और सलाह लेकर के उसे भी अपने साथ में शामिल किया जाए तो शायद वह सुधर जाए। अब ये देखिए, श्रीकांत अब एक कदम उठाता है जो कि एक बहुत बड़ा कदम है कि सुधीर के कारण श्रीकांत को जब मॉनिटर का काम संभालने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, सुधीर ऐसी हरकतें करता जिससे श्रीकांत को परेशानी हो और उसे डांट पड़े। जब तक ब्लैक बोर्ड साफ करके श्रीकांत चाक लेकर आता, सुधीर ब्लैक बोर्ड पर हास्यास्पद कार्टून बना देता। अब ये देखिए, सताने का काम चल रहा है। तो अध्यापक के आने से पहले वह और उसके दो एक साथी इस कदर शोर मचाते कि मॉनिटर यानी श्रीकांत को तगड़ी डांट खानी पड़ती। और जब तगड़ी डांट खाता था तो उसको सुधीर को बहुत मजा आता था। मगर श्रीकांत ने कभी अध्यापक से सुधीर की शिकायत नहीं की। स्कूल का वार्षिक उत्सव जो कि एनुअल फंक्शन जिसको कहते हैं, साल भर में एक बार सभी बच्चों को जो है अपनी ओर से कुछ न कुछ प्रोग्राम करना देना रहता है, कोई गीत कविता रहता है। तो ये जो है आ रहा है, करीब आ रहा है। कक्षा अध्यापक प्रायश्चित नाटक के लिए पात्रों का चयन कर रहे थे। नाटक का नाम क्या है? प्रायश्चित। तो इस नाटक के लिए पात्रों का चयन कर रहे थे। श्रीकांत को राणा की भूमिका के लिए चुना गया। राणा की भूमिका में कौन था? श्रीकांत। तो वह तुरंत खड़ा होकर बोला, सर, शक्ति सिंह की भूमिका के लिए आप सुधीर को ले लीजिए। सुधीर को आपको लेना होगा। इस प्रकार से कक्षा अध्यापक को बोलता है। कौन? श्रीकांत। उसकी आवाज में गंभीरता और गहराई है। वह यह भूमिका अच्छी तरह से कर सकता है। अब ये देखिए, जो अब तक जो है किसी लड़के लड़कियों ने या कक्षा अध्यापक ने जो है विश्वास नहीं दिलाया था, वो श्रीकांत जो कि मॉनिटर है कक्षा का, वो दिखा रहा है सुधीर के ऊपर। मगर करके ये अध्यापक भी संदेह कर रहे हैं। देखिए, अध्यापक संदेह प्रकट करने लगे तो श्रीकांत उनकी बात काट कर बोला, मानता हूं कि नाटक में प्रमुख पात्र शक्ति सिंह ही है, पर उसे सुधीर पूरी निष्ठा लगन से कर पाएगा, इसका मुझे विश्वास है सर। इस तरह शक्ति सिंह की भूमिका के लिए सुधीर को चुन लिया गया और सुधीर कई वर्ष बाद स्कूल के किसी आयोजन में भाग ले रहा था। वह कृतज्ञता भरी नजरों से बीच बीच में श्रीकांत की ओर देख लेता था कि अब तक किसी ने विश्वास न किया, लेकिन तुमने
मुझ पर विश्वास दिखाया है। इस प्रकार से एक उपकार भरी नज़रों से उसकी ओर देख रहा था। प्रतिदिन नाटक का अभ्यास होता था। सुधीर अब अपेक्षाकृत शांत नजर आता था। एक दिन अभ्यास में कुछ देरी हो गई और अंधेरा घिरने लगा। अध्यापक बोले, श्रीकांत, अंधेरा हो रहा है, तुम लोग तो चले जाओगे, पर पहले तुम लोगों पहले तुम लोगों को इन लड़कियों को इनके घर तक पहुंचाना होगा। आप चिंता न करें सर, हम लोग इन्हें घर तक पहुंचा कर आएंगे। रीता और नंदा को मैं छोड़कर आऊंगा और वंदना और मीरा को रवि छोड़ के आएगा। गीता और सुप्रिया को सुधीर छोड़ करके आएगा। ये इस प्रकार से श्रीकांत कहा। क्या? गीता और सुप्रिया सुधीर के नाम से चौंक पड़ी। भाई खतरा रहा होगा उनको। तो सुप्रिया बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है श्रीकांत, हमें सुधीर जैसे बदमाश और बिगड़े हुए लड़के के साथ भेज रहे हो। श्रीकांत बोला, सुधीर बदमाश नहीं है, मैं इतने दिनों से उसे अच्छी तरह से जान गया हूं। हर काम में उसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ मानकर सभी ने उसे अलग थलग रखा है। अब हमें उसे अपने करीब लाना है, उसे जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी है। गीता और सुप्रिया, तुम दोनों विश्वास रखो, सुधीर तुम्हें हम सबसे अधिक सुरक्षित ढंग से घर तक छोड़कर आएगा। इसके बाद उसने सुधीर को आवाज लगाई, सुधीर इधर आ जाओ, जरा इधर आओ। हम सबको इन लड़कियों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी है। रीता और सुनंदा को मैं साथ ले जा रहा हूं, तुम गीता और सुप्रिया को छोड़ाओ। तो श्रीकांत की बात पर सुधीर फटी फटी आंखों से श्रीकांत को देखने लगा। श्रीकांत ने उसे इस लायक समझा, यह सोचकर उसकी आंखों से हल्की सी नमी उतर आई, जिसे छिपाकर वह बोला, क्या गीता और सुप्रिया तैयार हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो, सुप्रिया मुस्कुराकर बोली। अगले दिन गीता ने श्रीकांत से हंसकर कहा, भाई जबरदस्त बॉडीगार्ड है सुधीर, हमें भी भीड़ से ऐसे बचाकर ले जा रहा था जैसे हम कांच की गुड़ियां हों जो किसी के छूने भर से बिखर जाएंगी। सच, सुधीर का यह रूप तो हमने कल पहली बार देखा। श्रीकांत के होठों पर एक मुस्कान सी आ गई। सुधीर को सुधारने के लिए उसके कदम सही दिशा में उठ रहे हैं। वार्षिकोत्सव सफल रहा और नाटक में जब सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला तो हाल में देर तक तालियां गूंजती रही। सुधीर के चेहरे पर संकोच भरा गर्व का भाव था। सभी छात्र छात्राओं को स्कूल की ओर से पिकनिक पर ले जाया जा रहा था। सभी को 15-15 रुपये जमा करने थे। श्रीकांत के पास सारे छात्र पैसा जमा करने लगे तो वह बोला, मुझे और भी कई काम करने हैं, तुम लोग अपने पैसे सुधीर के पास जमा करो। मेरे पास? सुधीर चौंक पड़ा। अभी तक उसके साथ चोर जैसा शब्द जुड़ा हुआ था। वह सोचने लगा, क्या श्रीकांत को पता नहीं कि एक बार मैं फीस के पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था? हाँ, पैसे तुम ही इकट्ठे करोगे सुधीर, श्रीकांत बोला। बाद में वर्मा सर के पास जमा कराना। श्रीकांत तो बाहर गया पर सुधीर हतप्रभ सा बैठा था। खिड़की से श्रीकांत ने झांका तो खामोश सोच में निमग्न देख उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। सुधीर का स्वभाव अब दिनों दिन बदल रहा था। अक्खड़ता की जगह अब उसकी बातों में सौम्यता आने लगी थी। गाली गलौज और लड़ाई भी कम हो गई थी। उसके अंदर आए इस परिवर्तन को सभी लड़के लक्ष्य कर रहे थे मतलब देख रहे थे। एक दिन श्रीकांत कक्षा के अपने सहपाठियों से बोला, आज सुधीर का जन्मदिन है, शाम को हम लोग उसे बधाई देने उसके घर चलेंगे।
एक दिन श्रीकांत कक्षा में अपने सहपाठियों से बोला, आज सुधीर का जन्मदिन है, शाम को हम लोग उसे बधाई देने उसके घर चलेंगे, लेकिन मेरी माँ ने तो उसके घर जाने को सख्त मना किया हुआ है। ये नीरज बोला। लेकिन यह तब किया था जब वह सचमुच बिगड़ा हुआ था, और हम तुम सभी देख रहे हो कि वह एक अच्छा लड़का बनने के प्रयास में जुटा है। कक्षा के लड़के उसे बिगड़ा जानकर शुरू से ही उससे अलग थलग रहे, इसी कारण और वह भी बिगड़ता गया। अब हम लोग उसके करीब जाएंगे तो उसे भी सहारा मिलेगा ऊपर उठने में। शाम को दरवाजे पर खटखट हुई तो सुधीर ने दरवाजा खोला। बाहर श्रीकांत सहित कक्षा के 8-10 लड़कों को खड़ा देखकर शक पका गया। सभी मुस्कुराकर बोले, जन्मदिन मुबारक हो सुधीर। लेकिन तुम लोगों को पता कैसे चला कि आज मेरा जन्मदिन है? सुधीर अब भी उलझन में खड़ा था। इस पर श्रीकांत बोला, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं जनाब। जब परीक्षा के लिए तुम फॉर्म भर रहे थे तब मैंने तुम्हारी जन्म तिथि देख ली थी। अच्छा, अब अंदर अंदर आने को भी कहोगे या बाहर ही खड़ा रखोगे? ओह, आओ आओ, अंदर आ जाओ। सुधीर के चेहरे से प्रसन्नता झलक रही थी। सब ने तोहफे मेज पर रख दिए। तभी सुधीर की माँ आई और बोली, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो इसके जन्मदिन पर आए। 4-5 साल से इसे जन्मदिन मनाना ही छोड़ दिया था। तुम लोग बैठो, मैं पकौड़े तलती हूँ। देखिए आंटी, कहीं बेसन कम ना पड़ जाए, हम लोग बिना भरपेट खाए टलने वाले नहीं। श्रीकांत बोला तो सुधीर की माँ मुस्कुरा कर बोली, घबराओ मत, बहुत बेसन है। पकोड़े खाते हुए सभी लड़के खिलखिलाकर हंस रहे थे। सुधीर भी खुल खुलकर बातचीत में हिस्सा ले रहा था। उसके चेहरे पर वही सौम्यता और भोलापन था जो इस उम्र के किशोरों में होता है। श्रीकांत को लगा जैसे वह सुधीर का कोई और ही रूप देख रहा है। अगले दिन वह कक्षा में खड़े होकर शर्मा सर से बोला, सर मुझे मॉनिटर बने लगभग 3 माह होने को है। अब जिम्मेदारी मैं सुधीर को सौंपना चाहता हूँ। ठीक है, आज से सुधीर मॉनिटर होगा। शर्मा जी के निर्णय सुनकर सभी लड़के तालियां बजाने लगे। सुधीर सकुचाया सा आंखें झुकाए खड़ा था, बैठा था। बीच बीच में वह कृतज्ञता भरी नजर श्रीकांत पर भी डाल रहा था, मानो कह रहा हो, मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाने में तुम्हारा ही हाथ रहा है। श्रीकांत भी उसकी मौन भाषा बखूबी समझ रहा था। तो ये था एक नई शुरुआत जिसको सुश्री कमला चमोला ने लिखा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन कहानी है। बच्चों, आपको कैसी लगी ये कहानी ज़रूर आप कमेंट करके भेजिए, और आप भी पढ़िए, बार बार पढ़िए और इस वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है बच्चों, एक नई कहानी या एक नई कविता के साथ पुनः मिलते हैं। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।